नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माननीय डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर CSC SPV, CSC के साथ जुड़े हुए सभी कंपनीज के ऑफिशियल्स, गौरव चौधरी साहब, लीड ई मोबिलिटी CSC SPV, मेरे सभी CSC टीम के कुलीग्स जो यहाँ पर VLE मौजूद हैं, जो VLEs हमें इस समय फेसबुक के द्वारा जो हमारे साथ देश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जून 5 है और आज के दिन को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। 1972 में इस दिन की शुरुआत की गई थी और आज का जो थीम है वो है ओनली वन अर्थ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले जो हमारे साथ डिग्नेटरीज स्टेज पर मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लैंप लाइटिंग के लिए प्रोसीड करें प्लीज। सबसे पहले दिनेश कुमार त्यागी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर CSC SPV। हमारे पार्टनर कंपनीज के जो ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़े हैं, बाउंस टीम से हमारे साथ सचिन जी हैं, और सर का भी हम स्वागत करते हैं। अंत में गौरव चौधरी साहब, ज्ञान और ज्योति के इस प्रतीक को प्रज्वलित करके हमने आज सेशन की शुरुआत की। तो चलिए जो हमारे साथ स्टेज पर माननीय गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। सो हमारे साथ गौरव चौधरी साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके हमारे सभी गेस्ट को एक बुके प्रेजेंट करके उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले बाउंस टीम से हमारे साथ सचिन जी हैं, मैं गौरव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा उनको एक बुके प्रेजेंट करके उनका स्वागत किया जाए। बाउंस टीम से सचिन जी हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। साथ ही साथ हमारे साथ खुशवीर जी भी आज मौजूद हैं, उनका स्वागत करेंगे हम। एंड लास्ट में हमारे साथ सौरभ बैनर्जी जी हैं, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। शरद तिवारी आज माफी चाहेंगे, शरद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए एक बार तालियां बजाएंगे प्लीज। सो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जितने भी यहाँ हमारे साथ VLEs मौजूद हैं और देश के कोने कोने में जो हमारे VLEs हैं उन्हीं से CSC है। अगर आप लोग नहीं हैं तो CSC का कोई महत्व नहीं है। आपका बहुत बड़ा रोल रहता है जो भारत की जो अलग अलग सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाने में। अगर आप लोग हैं तभी CSC एग्जिस्ट करती है। तो इसी बात को जो मैंने कहा, हमने एक गीत के तरीके से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत है CSC गीत। आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। CSC मेरी पहचान, हर शहर से मोड़ के गांव घाट जोड़ के धान झाड़ के जमीन
तगड़ा सशक्त भारत। बैंक आए घर में, कंफ्यूजन ना दुविधा। कॉमन सर्विस सेंटर में एंटर करो रे भाई, डिजिटल सेवा का आनंद ले लो भाई। सर उठाए महिला, ना हो किसी सहारे, हर गांव में है मजमा, आधार पे हमारे। सरकार पास जाए क्यों आम बंदा जो हो, सरकार खुद ही आए, क्या हाल चाल बोलो। हो गर्व है हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। CSC मेरी पहचान, CSC मेरी पहचान, CSC मेरी पहचान, CSC मेरी पहचान। जी हाँ, सीएससी मेरी पहचान, सीएससी हम सभी की पहचान। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति सीएससी के बारे में। कुछ मिनटों में अगर बोलना चाहें तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमने कोशिश की आपके सामने इसको रखने की। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं। आज मदर नेचर की तरफ हम लोग हर साल एक प्रण लेते हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और ई मोबिलिटी की तरफ से आज हमारे साथ बहुत सारे ऑफिशियल्स जुड़े हैं। आज के सेशन में हम लोग इन कंपनीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे सुनेंगे कि किस तरीके से ये एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमारी वीएलईज के लिए भी हम लोग सुनेंगे कि क्या नई स्कीम्स इन कंपनीज के थ्रू हम लोग लॉन्च करेंगे। जो वीएलईज ई मोबिलिटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में होने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएससी एसपीवी, फॉर द इनॉग्रेल एड्रेस। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारे पार्टनर गेस्ट जो आज हमारे साथ इस रूरल ई मोबिलिटी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग आवर वीएलईज। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में आज ये प्रोग्राम चुना। इस प्रोग्राम को रूरल ई मोबिलिटी को शुरू करने के मकसद कई थे। एक मकसद एनवायरनमेंट भी है, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था? देखिए, गांव में और शहर में अंतर क्या है। एक तो सरकार चाहती है कि गांव वालों को वो सुविधाएं मिले जो शहर वालों को मिलते हैं, और वैसा ही डिजिटल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव सोसाइटी, एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटीज, ये सब सरकार के मैंडेट है। एंड दे ऑल वांट टू डू कि गांव में जो लोग रहते हैं, गांव में जो बच्चे, पुरुष, महिला और बड़े लोग रहते हैं, उन सबको वैसा ही परिवेश मिले जैसा शहर वाले को मिलता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो परिवेश क्रिएट किया जा रहा है। काफी कुछ काम सीएससी ने किए हैं जिसमें परिवेश गांव वालों को दिलाने में मदद की गई है। एक जो बड़ा अंतर था वो था कल मोबिलिटी का। शहर में लोग एक जगह से एक जगह कई बार जा सकते हैं, कोई मेट्रो से जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, कोई बस से जाता है, तो मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। और मोबिलिटी से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। जितनी जिस जगह की मोबिलिटी होगी उतनी ही उस जगह में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। उसी जगह में लोगों के पास काम करने के लिए साधन ज्यादा होंगे। लोगों को अपनी इच्छाएं और अपने हुनर को बढ़ाने का जो योग चाहिए वो ज्यादा होगा। तो मोबिलिटी इज ए की फॉर अनेबलिंग पीपल टू एनहांस द इनकम, ये सबको मालूम है। लेकिन गांव में मोबिलिटी का एक अभाव है। बहुत सारे गांव अभी भी हमारे देश में, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस जहां बस सिर्फ एक दिन आती है, और एक दिन आती है वो भी एक टाइम में, एक दिन में एक बार आती है। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट बस टू गो टू ए लोकेशन एंड डू इट। और बहुत सारी महिलाएं, बूढ़े तो जा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको जाने के लिए किसी और का सहायता जरूरत होती है। दिस लिमिटेशन फॉर रूरल इंडिया इन अनेबलिंग देम टू बी मोबाइल
इज लार्जली ज्योग्राफिकल, मतलब वो फीचर्स ऐसे हैं। हमारे गांव में सड़कें हैं, छोटी हैं, गांव के अंदर नहीं बसें जा सकती है। बहुत सारे गांव में इस तरह स्ट्रक्चर बना है दैट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द विलेजेस। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर मोबिलिटी बहुत का अभाव है, और उसी कारण से हमारे बहुत सारे बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं गांव में रहती हैं, क्योंकि मोबिलिटी के साधन नहीं है तो बेचारी स्कूल नहीं जा पाती हैं। आई हैव मेट लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हु हैज टोल्ड मी जाते थे लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, नहीं कोई जाने का साधन नहीं है इसलिए तू कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएगी। कॉलेज में नहीं पढ़ने देते हैं, स्कूल में नहीं जाने देते हैं, लड़कियों को स्पेशली। मोबिलिटी इज एन इम्पेडिमेंट टू अनेबल पीपल टू गेट एम्पावर्ड। दैट इज अ ग्रेट थिंग। वो बहुत परेशानी का वक्त है। उस मोबिलिटी को एड्रेस करने के लिए सीएससी ने रूरल ई मोबिलिटी शुरू किया कि हम कैसे गांव वालों में मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। हाउ डू वी ट्राई एंड इंक्रीज मोबिलिटी फॉर पीपल इन रूरल इंडिया, ताकि उनमें भी वही हुनर जो है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, और वहां रहने वाले बच्चे बच्चियां महिलाएं वो अपने आप को उतना ही सशक्त बना सकें जितना शहर वाला बना सकता है। किसी को अगर हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो दे कैन यूज दैट मोबिलिटी फॉर ट्राइंग एंड अवेलिंग दैट फैसिलिटी। किसी को बिजनेस करना है, छोटा जो बेचना चाहता है, उसको भी परेशानी होती है। और बहुत सारे लोग गांव में अभी बूढ़े हो जाते हैं तो वो किसान जो है उसके घुटने हैं, वो खेत पे नहीं जा पाता है। There is no way where he can go to the field. He find limitations, and the limitation can be addressed today in the way we have started doing rural mobility. हम उस किसान के लिए भी समाधान लेके आए ताकि वो भी अपने जाकर के रात को दिन में जब भी अपने खेत पे जाना चाहता है, he can use that mobility and try and enhance that. Rural mobility is key for creating growth and economic empowerment for people in rural India. इसलिए CSC ने rural mobility शुरू किया था। That is the purpose why we started rural mobility. और जब हमने शुरू किया तो हमें लगता था कि पेट्रोल और डीजल के व्हीकल लगा करके शायद हम वो सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट है, और पेट्रोल को ले जाने के लिए भी पेट्रोल पंप जाना पड़ जाता, विच इज सेल्फ इम्पेडिमेंट, जो फिर एक बोटल नेक है। तो कोई ऐसी चीज क्रिएट करें जिसमें ये सारे बोटल नेक जो एग्जिस्टिंग बोटल नेक्स हैं, पेट्रोल पंप की लोकेशन, पता नहीं आप लोग कितने गांव से हैं, मैंने देखा है गांव वाले बेचारे कई बार डीजल और पेट्रोल लेने के लिए भी 20-20 किलोमीटर जाते हैं, वहां से लाके भर के पेट्रोल लेके आते हैं, तब अपनी छोटी बाइक को चलाते हैं। व्हाट अ ट्रेजेडी फॉर पीपल। कितना परेशानी होती है। कॉस्ट तो बढ़ती है लेकिन इनकन्वीनियंस भी बहुत है, एंड ऑल दिस कैन बी एड्रेस्ड टुडे इन द फॉर्मेट वी डिजाइन ई मोबिलिटी। तो रूरल ई मोबिलिटी इज ए की टू CSC's mission of empowering rural communities, and we will continue to do that part of the story. जब हमने शुरू किया तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सिस्टम में। हम एग्जिस्टिंग जो लार्ज कंपनीज हैं, देयर आर वेरी लार्ज कंपनीज हु एक्चुअली डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन कंपनीज के साथ CSC का एसोसिएशन करना इज सेल्फ अ बिग चैलेंज. They probably didn't realize the potential which the entrepreneur can create for them, and the rural e-market they can throw them open for them. धीरे धीरे थोड़ी स्टोरी बनी, थोड़ी इम्पेडिमेंट से हमने कुछ साइन किए, कुछ सप्लाई में प्रॉब्लम्स हुई. There were some companies who over committed to us in supply, but they couldn't produce for whatever reason. It may be COVID because the chips were not available. Something may happen for them, but they were bottlenecks in terms of meeting the aspirations of our people who want to set up rural e-mobility. उसमें थोड़े थोड़े इश्यूज थे, हमने भी सीखा. We also learned, so we got more partners now into ecosystem to support the entire rural e-mobility framework. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सारी चीजें जितनी भी, इन एनी केस वी आर ए वेरी न्यूट्रल प्लेयर. हम किसी एक कंपनी के साथ बाय डेफिनेशन काम नहीं करते हैं. We are very neutral, and any service provider can use the CSC network as long as he is serving our entrepreneurs, as long as he is meeting the expectation of our entrepreneur, and also gelling along with the mission which the CSC created for creating rural e-mobility. We will work with them to that extent. So हमारी रिक्वेस्ट हमारे पार्टनर से यही रहेगी कि हमारे बच्चे गाँव में काम करते हैं, थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, तो यू नीड टू एड्रेस दोस लिटिल मोर कंसर्न एज कंपेयर टू व्हाट यू डू इन अर्बन एरियाज और योर स्टैंडर्ड रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क. ये नए हैं, ये पहली बार हैं, इन्होंने रिस्क लिया है, and the risk is because they have faith in us. So their ability to take the risk is because they have faith and trust built into our system. We need to address probably a little more aggressively as their demands and meet the expectation.
तो होपफुली वी विल ऑल्सो ट्राई एंड क्रिएट सम वैल्यू प्रपोजिशन ताकि हम लोग ट्रेन करें और सपोर्ट करें। तो आज ज़्यादातर VLE जो हैं उन्होंने कुछ रूरल मोबिलिटी में शुरू किया है। हमारा तो पर्पस एक है, हर एक गांव में every instrument which is available for mobility should be converted into electric, or every person who uses mobility or want to use mobility should be empowered to use electric mobility vehicles in that sense. For example, अगर गांव में साइकिल्स हैं, पुरानी साइकिल्स हैं, तो सबको बिजली की साइकिल बना देना, हम आपकी मदद कर देंगे। But convert every cycle into electric cycle, we will actually have created models for them. और राजस्थान में तो उस महिला ने अपनी नई बच्ची की नई साइकिल को बिजली की साइकिल में कन्वर्ट